वर्गीकृत माध्य, माध्यक और बहुलक। और इस क्लास को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, जिसमें जहां पे वर्ग चिन्ह लिखना चाहिए हम वहां पे वर्ग अंतराल लिख दिए हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ पे वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। इसके पहले हम गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे वर्ग चिन्ह के जगह पर हम वर्ग अंतराल लिख दिए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफी मांगते हैं आप लोगों से। एक बार इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि जहां पे वर्ग अंतराल लिखा है वहां पे वर्ग चिन्ह कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। बस वहां पे वर्ग चिन्ह के जगह पर, वहां पे वर्ग चिन्ह की जगह पर क्या लिखा गया है, वर्ग अंतराल लिखा गया है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा बटा 2 होता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा वर्गीकृत के लिए, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग वर्गीकृत में भी करते हैं, ठीक है ना। अभी इसका यूज हम बताएंगे, तब तक के लिए इसको हम स्किप करते हैं। फिर से अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे दो हाथ प्रयोग याद आ ही गया। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में वर्गीकृत माध्य, वर्गीकृत माध्य, माध्य को ही माध्यिका कहते हैं, और बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा 10th क्लास में जो टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक, ये क्या हो जाएगा, इस वीडियो के पढ़ने के बाद पूरे कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको अच्छे से समझना है और सारे क्वेश्चन को आराम से बनाना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है। ऐसे आपको एग्जाम क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। आपको माध्य निकालना होता है, तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला होता क्या है, माध्य। तो माध्य फॉर्मूला होते हैं 3। कितने होते हैं, 3। तो फिलहाल में अभी हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम दो विधि बच रहा है, उसको हम बता देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सिग्मा क्या है, तो सिग्मा मतलब होता है एफ एक्स का जोड़, एफ एक्स जो दिया है उसका योग निकालना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब इसको बनाने से पहले हमें एफ तो दिया है, यहाँ पे एफ क्यों कहते हैं, बारंबारता को कहते हैं। तो बारंबारता तो यहाँ पे दिया है, लेकिन एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स जो हम लिखे थे अभी वर्ग चिन्ह, वैसी को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो अब देखिए उच्च सीमा, इसको अब यहाँ पे लिखा लेंगे एक्स। तो एक्स कैसा होता है, उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है, दोनों को जोड़िए। तो 10 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का आधा करेंगे तो फिर 2 से भाग मतलब क्या, आधा करना। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 20 में जोड़ दीजिए 10, कितना आएगा, 30। 30 का आधा करिए, कितना आएगा, 15 आएगा। फिर यहाँ पे 20 में जोड़िएगा 30, कितना आएगा, 50 का आधा करिएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। फिर यहाँ पे 30 में जोड़ेंगे 70, कितना आएगा, 30 में जोड़ेंगे 40 हो जाएगा 70, 70 का आधा करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। फिर यहाँ पे 40 50 कितना होगा, 90, 90 का आधा करेंगे क्या आएगा, 45। बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा बस समझना है कि दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, दोनों को जोड़ के आधा करिए, 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 फिर दोनों को जोड़ देना है, इसको आधा कर देना है। अब बताओ रूल में हम क्या लिखे थे बाबू, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और सिग्मा मतलब क्या होता है, योग। सिग्मा मतलब होता है योग, मतलब एफ और एक्स को दोनों को जोड़ना है, और एफ मतलब होता है दोनों, खाली एफ को जोड़ना है। अब देखिए, अब हमको तो एफ एक्स तो पता नहीं है, तो एफ यहाँ पे दिया है, एक्स यहाँ पे दिया है, सिंपल है। अब एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना क्या है, बहुत सिंपल है। एफ में एक्स से गुणा कर देंगे, कौन दिमाग लगाना। देखिए तो 6 5 कितना होता है, 30, कितना सिंपल है। अब देखिए 15 में 4 से गुणा करेंगे, 15 कितना होता है, 60 होता है। और फिर 25 कितना होता है, 200 होता है। कितना सिंपल है, गुणा करना होता है खाली। और 35 में 7 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 7 5 35 के 5 और 7 तरीका 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24। 5 7 7 5 35, 7 तरीका 21, 21 3 कितना हुआ, ठीक है।
अब देखिए 45 में किसे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 5 हो जाएगा 25, अब 5 चौका 20, 20 2 22 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 225। अब सिंपल है, अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसका मतलब होता है योग करना, जोड़िए। तो 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि आगे तो कुछ जोड़ने वाला है ही नहीं। अब देखिए 3 और 6 3 9 9 4 13 13 13 2 15 15 एक हासिल था ना इधर, हाँ हासिल था 10, और फिर यहाँ पे 6 6 6 9 6 15 15 कितना हुआ 16, हाथ में फिर एक हो गया, फिर 2 2 4 2 6 एक हासिल कितना था 7, यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आया 760 आया। अब सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, तो एफ कौन है बाबू, यही ना एफ है, तो सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, सबको जोड़िए। 6 4 10 10 8 कितना हुआ 10 8 18 18 7 कितना हुआ 25 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हैं कितना आसान है। सबसे पहले इसको आधा करके ये निकाल लेना है, उसके बाद जब ये निकल जाएगा दोनों में गुणा करके ये लिख देना है, इसमें इससे गुणा करके इसमें इससे गुणा करके इसमें इससे गुणा करके ये लिख देना है, और उसके बाद सबको जोड़ लेना है, इसके बाद इसको जोड़ लेना है। मेरा फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बहुत ही सिंपल है। अब बताओ बाबू यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स कितना दिया है, सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 760 दिया है बाबू, हम लिख देंगे 760। सिग्मा एफ कितना दिया है 30 दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30। अब बताओ बाबू 0 से 0 कट जाएगा, सिंपल है, कितना आसान है। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना हुआ 3 दूने 6 हो जाएगा, है ना, हाथ में एक हुआ 5 3 15 हो जाएगा, और फिर ये फिर 15 होगा, फिर एक आएगा, फिर ये 3 3 3 3 आते रहेगा, ठीक है ना, लगभग 3 3 आते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जब का हो जाएगा आंसर, यानी इसका माध्य, यानी जो हम संख्या यहाँ पे दिया था इसका माध्य कितना आ गया 25.333 आएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, नहीं समझ में आया कैसे आया है तो हम 3 में क्या करेंगे, इससे गुणा भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे कटेगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, फिर 3 तरीका 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 3 3 3 आते रहेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया ऊपर एक लिख दिया, इसका मतलब अगर 3 3 3 आते रहेगा। तो हम माध्य निकालने सीख लिए बहुत ही आसान तरीके से, इस माध्य को निकालने के सीख रहे हैं। यानी 10th क्लास में जो हमारा 14.1 चैप्टर है उसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एक टाइप थोड़ा सा अलग है, इसको इसके बाद वाले क्वेश्चन हम उसी टाइप करेंगे। मतलब इसमें से सारे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, इसी टाइप का है, आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और ये आप मतलब ये स्टेट के एग्जाम में भी छोटा सा क्वेश्चन करके इसको दे देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें ना थोड़ा सा अलग है, इसमें माध्य दिया है 25 और एक्स का मान निकालना है। माध्य क्या दिया है 25 दिया है और एक्स का मान निकालना है, बहुत ही सिंपल है, सेम टू सेम प्रोसेस वही करेंगे। ये क्या है एफ है, ये निकालेंगे एक्स, एक्स कैसे निकालते हैं बाबू, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 10 और 0 जोड़ेंगे क्या कितना 10 आएगा, जोड़ने में भाग देंगे तो 5 आएगा। ये 30 हो गया, 30 का आधा 15, ये होगा 50 का आधा 25, ये हो जाएगा 70 का आधा 35, ये होगा 90 90 का आधा 45, ये हो जाएगा 110 110 का आधा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। देखिए जब वर्ग अंतर समान रहता है तो इसके बीच में क्या होता है समान डिफरेंस होता है, तो 5 देखिए 10 का अंतर कर देंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है वर्ग अंतर सेम नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ऐसे ही हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो बाबू हम क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स करेंगे, करिए गुणा इसमें इसमें, 2 5 क्या होता है 10, 15 8 कितना होता है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 120 होता है, 120 15 8 120, और 25 में x से गुणा करके कितना आएगा 25x जाएगा, और 35 में 6 से 7 तरीके का हो जाएगा 210 हो जाएगा, 45 में 9 दूनी 18, यानी ये हो जाएगा 180, और इसमें 10 से गुणा करके कितना आएगा, ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देखिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, देख रहे हैं। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे हम,
सिग्मा यहाँ पे एफ निकाल लेंगे और फिर सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले बताया, इसके पहले बताए थे कि चर को अचर के साथ हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें अचर आ रहा है, इसमें अचर ये सब है, लेकिन ये क्या है, चर है, इसको जोड़ेंगे नहीं। पहले हम अचर जोड़ लेते हैं। कितना होगा, 8 2 10, 10 6 10 6 16, 16 4 20, 20 10 23 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा बाबू, x को इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे हम x प्लस 30। अब देखिए इसके साथ जोड़िएगा, तो 25x को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या है, चर संख्या है। अब देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो 0 के 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 5 13, 13 13 14, 14 3, तो कितना होता है, 14 17 हो जाएगा। 17 हाथ में कितना, 1, और फिर यहाँ पे 5 है, 6 हो जाएगा, 6 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10। और बाबू यहाँ पे जो 25x छूटा हुआ था, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, उसको लास्ट में जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 25x। एक बार फिर से कैलकुलेटर मिला लेंगे हम, गलती होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 0 का 0 सही है, 3 5 3 8 8 8 1 9 9 8 17 17 5, गड़बड़ हुआ है क्या, 3 3 1 4 8 4 12 5 17, सही तो है। 17 हाथ में 1, और फिर यहाँ पे 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10, ठीक है बाबू, सही है। ये मेरा, हम ये सारे काम कर लिए जो पहले करते आ रहे हैं, ठीक, बहुत आसान है। अब बताओ, जबकि यहाँ पे दिया है कि माध्य 25 दिया है, तो कुछ नहीं, जो माध्य दिया है तो हम इसकी जगह पर क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। अब बताओ बाबू, सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, तो 1070 प्लस 25, तो लिख देंगे हम 1070 प्लस 25x। अब बाटा में क्या है बाबू, तो बाटवा में दिया है x प्लस 30, तो हम कर देंगे यहाँ पे x प्लस 30। बहुत ही आसान है। अब बताओ, इसमें इससे गुणा करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसमें इससे गुणा होगा, इसमें इससे गुणा होगा। अब बताओ 25 में x से गुणा होगा तो क्या आएगा, 25x। अब 25 में भी 30 से गुणा होगा तो 25 3 75, और 0 का 0 हो जाएगा। अब 1 में इससे गुणा होगा तो सेम आएगा, 1070 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25x। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पे x का मान निकल ही नहीं पाएगा, जो आंकड़े लिया गया है थोड़ा सा गड़बड़ लिया गया है, ठीक है ना। यदि होता, मतलब थोड़ा सा हम इसको सुधार करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया गया है, इसको हम क्या कर लेते हैं बाबू, 30 कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 30 कर लेते हैं, तो फिर ऐसा यहाँ पे हम इसको भी 30 कर लेंगे, और ये 30 से गुणा होगा, थोड़ा गुणा कर लेते हैं। देखो बाबू, 30 में x से गुणा होगा, क्या होगा 30x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 900, 3 का 900। हम 25 जब ले रहे थे ना, तो ये दोनों 25x कट जा रहा था, क्या मिल रहा था, x की वैल्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दिए हैं। यहाँ पे जो माध्य 25 लिया गया था उसको हम 30 कर दिए हैं। अब 30 में x से गुणा होगा 30x होगा, और 30 में 30 से गुणा होगा 30 90 होता है, 900 हो जाएगा। और फिर जो इसमें 1 था यहाँ पे, तो 1 से गुणा करेंगे, सेम आएगा। अब एक काम करते हैं, ये प्लस में है, इसको इधर कर लेते हैं, यानी 30x है, इसको माइनस 25x इधर कर लेते हैं, और ये क्या है, प्लस में है, ये उसको उधर कर लेंगे, तो 1070 माइनस क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब बताओ बाबू कितना होगा, 5x हो जाएगा। अब हटाइएगा, कितना आएगा 170 आएगा। x का मान क्या आएगा बाबू, 170 बटा कितना 5, 5 3 15, और उसके बाद 5 चौके 20, यानी x का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन गया, देख रहे हैं कितना आसान है। एक बार फिर से समझेंगे सारी चीजों को। ये सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, हम x ये निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, सबको निकल जाता है। उसके बाद f में x से गुणा करते हैं, f में x से गुणा करते हैं, f में x से गुणा करके ये लिख देते हैं, और fx को जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। जब f को जोड़ेंगे यहाँ पे लिखेंगे, मेरा फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब माध्य दिया है 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे इतना आया है, सिग्मा एफ इतना आया है, रख देंगे।
अब तिरछा तिरछे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 30 में x से गुणा होगा 30x हो जाएगा, और 30 में 30 से गुणा होगा तो 900 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 से गुणा होगा तो सेम आएगा। अब बताओ बाबू ये प्लस में है, इधर कर लेंगे तो 30 में से 30x में से 25x जाएगा तो 5x हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे 1070 प्लस में है, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी प्लस में है जाएगा क्या होगा माइनस, तो 1070 में जाएगा 900 हो जाएगा 170, यानी अब 5x बराबर हो जाएगा 170। ये 5 क्या है भगा गुणा में है, इधर आएगा होगा बटा में होगा, और 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कटेगा कितना 34, यानी x का मान कितना हो गया 34 हो गया। एक ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है 14.1 में, वो आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये माध्य हम लोग पढ़ लिए हैं, माध्य का जैसे टॉपिक होते हैं कंप्लीट हो गया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद जो 14.2 में पढ़ना है वो पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है बाबू, बहुलक पढ़ना है। बहुलक भी बहुत आसान है, लेकिन उसको इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है कि सबसे पहले इसमें मेन चीज क्या है। मेन चीज होता है कि बहुलक वर्ग को पहचानना। बहुलक वर्ग है कौन, इसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक क्या दिया है, बारंबारता में सबसे अधिक कौन दिया है। जो दिया होता है सबसे अधिक वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। देखिए 8, 6, 10, 3, इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक यहाँ पे ये दिया है। इसको हम लोग कवर कर लेंगे कि हमको याद ना हो, मतलब गड़बड़ ना हो, तेजी में हम कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। अब बात को समझिएगा, सबसे पहले हमें जानना होता है कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है, उसके बाद ना हम कुछ कर पाएंगे बाबू। तो देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1। F1 बराबर कितना हो जाएगा 10। मतलब बहुलक वर्ग में, मतलब कोठवा में है जौन आएगा बारंबारता वही क्या होगा, F1 होगा। अब बताओ F1 के बाद पहले क्या आएगा, तो F1 के पहले F0 आता है। क्या आता है बाबू, F0। तो F0 कितना हो गया 6 हो गया। अब F2, F1 हो गया तुम्हारा 10, F0 हो गया 6। अब F1 के बाद क्या आता है, F2 आता है, तो ये हो जाएगा F2। F2 कितना हो गया, F2 हो गया आपका कितना 3 दिया था तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या पहचान लिए, F1 पहचान लिए, F0 पहचान लिए, F2 पहचान लिए। एक बार फिर समझ लीजिए, जो बहुलक वर्ग की जो मतलब बारंबारता होता है, उसमें जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होता है उसी को हम F1 बोलते हैं। इसके पहले वाले को F0 बोलते हैं, उसके बाद वाले को F2 बोलते हैं। इसको हम कवर कर रहेंगे कि गड़बड़ ना होगा, है ना। अब देखिए उसके बाद अब प्रश्न आता है कि L क्या है और H क्या है। तो देखिए जो इसका डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस यानी 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, तो जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, H होता है। यानी ये जो मतलब इसका जो अंतर होता है ना, 30 और 20 का अंतर क्या है 10 है, तो वही क्या हो जाएगा 10। अब L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है ना, छोटकी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की L बोलते हैं। तो अब L कितना हो गया बाबू, तो L हो गया मेरा 20 हो गया। अब बताओ F1 कितना हो गया, तो F1 हो गया 10। अब बताओ F0 क्या हो गया, तो F0 हो गया 6। अब बताओ F2 क्या हो गया, F2 हो गया 3। जब हमको फॉर्मूला पता है तो उसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब बताओ बाबू L दिया है, तो L कितना हो गया 20 प्लस, अब फॉर्मूला है F1 कितना है बाबू 10 माइनस F0 कितना है 6 बटा में 2 इंटू, देखो यहाँ पे 2 इंटू F1, तो 2 इंटू कर लेंगे, F1 कितना है 10, और माइनस क्या दिया है F0 यानी 6, माइनस क्या दिया है F2 कितना है 3 है, और इंटू में H है, तो इसको इंटू यहाँ पे लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। इंटू में क्या दिया है 10 दिया है। अब देखिए 20 प्लस, अब बताओ बाबू 10 में 6 हो गया, क्या हो जाएगा 4, और 10 में से 2 से गुणा करेंगे कितना, 10 दूनी 20, और माइनस 6 माइनस 3 कितना हुआ -9, ये करेंगे कितना गुणे 10 करेंगे। अब बताओ बाबू 20 हो गया प्लस, अब 4 में 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 चौके 40 बटा 20 में से 9 गया, ये क्या हो जाएगा 11, 20 में से 9 गया
11। अब आपको भाग देने आता है, भाग हम दे लेंगे इसमें 40 से, 40 में 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर कितना हुआ 7 दशमलव देंगे, फिर 0 आएगा, 11 छके 66 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 11 तिया 33, लगभग में इतना आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 20 प्लस 3.63, यानी जोड़ेंगे तो मेरा होगा 23.63। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। एक और आपको बात बताते हैं कि जो भी हमारा बहुलक आएगा, जो भी हमारा बहुलक का आंसर आएगा वो बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा। मतलब बहुलक वर्ग 20 और 30 दिया है तो 20 और 30 के बीच में ही उसका उत्तर आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपका उत्तर क्या है, गलत है। एक बार फिर से उसको जांच लीजिएगा। इस प्रकार जब अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और एक बार नहीं समझ में आया होगा फिर एक बार देख लीजिएगा, एकदम आसानी से ये समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो 10th क्लास का जो 14.2 चैप्टर है वो क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको आपसे ये बहुलक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। आप 10th क्लास के 2 जो चैप्टर है उसको देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी कंसेप्ट से सेम टू सेम बनेगा।